कि हाँ, प्यारे बच्चों और प्यारी बहनों, कुछ बातें आपसे करनी है, हमारे भाइयों से भी करनी है। और ये एक बड़ी बात है कि बसमत में इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके इतना वक्त निकाल कर आप लोगों ने ये अरेंजमेंट किया है। अल्लाह ताला इसको कबूल करें। और ये जिम्मेदारान सब जो हैं यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनका सबका कुछ ना कुछ डेडिकेशन इसमें है। इनका अमाउंट, पैसा और दुआएं सब कुछ लगी हुई है। इनकी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें बताऊँ जो दुनिया में आजकल चल रही है तालीम को लेकर, और उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। 2 मिनट में आप समझ लीजिए, फिर अपन ऑन द ट्रैक जाएंगे उसमें। प्यारे बच्चों, थोड़ा खामोश हो प्लीज। एक बात देखिए कि हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये 2 चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का एक रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, इंजीनियरिंग यानी क्या। और इंजीनियरिंग के अलावा आप देखेंगे, हेलो, इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं बेटे, और मेडिकल साइंस किसको बोलते हैं। हम समझते हैं जो डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं इनको हम डॉक्टर समझते हैं, और जो इंजीनियर हमारे यहाँ नज़र आते हैं उसको इंजीनियर समझते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ये भी डॉक्टर है, ये भी इंजीनियर है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर जो होता है वो एम्स कॉलेज से MBBS करता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसको बोलते हैं बड़ा डॉक्टर। और जो सबसे बड़ा इंजीनियर होता है वो IIT का इंजीनियर होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ज़्यादा नहीं है बेटा, 23 ही कॉलेज है पूरे इंडिया में। अच्छा, क्या फ़र्क रहता है इसमें? बस इतना समझ लीजिए आप कि इसमें सादे इंजीनियर में और IIT के इंजीनियर में क्या फ़र्क रहता है। एक बड़ी हैरत की बात है कि कोविड से पहले 4 साल तकरीबन हो गए उसको, IIT में एक बच्ची से मुलाकात हुई थी, उसका नाम था आस्था अग्रवाल। आस्था अग्रवाल से मुलाकात हुई तो बहुत तवील गुफ्तगू थी। उसने पूछे कि भाई उसकी तनख्वाह क्या थी। 21 साल की बच्ची, और FB करके कंपनी थी जो उसको अमेरिका की, उसने अपॉइंटमेंट लेटर दे दी थी उसको 3rd ईयर में इंजीनियरिंग के। यहाँ जो खड़े बात मत करो प्लीज, कोई भी बात नहीं करेगा। FB कंपनी ने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दी तो उसको 57,000 रुपये की तनख्वाह पे अपॉइंटमेंट दिया गया। ये IIT का कमाल है, बड़ी बात है ना। 57,000 सुने आ रहा है कि नहीं आपको? कितने रुपए बोला मैंने? 57,000 रुपये रोज। हाँ, 2 करोड़ 10 लाख रुपए सालाना, इसको बोलते हैं इंजीनियर। अभी मैं पिछले 8 दिन पहले मैं बॉम्बे IIT में गया था। IIT फेस्ट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसके सिलसिले में गया था वहाँ। तो वहाँ एक नया, अभी ये साल जिन बच्चों का अपॉइंटमेंट हुआ, मेरे बच्चों, उनको मिले हैं 4 करोड़ रुपए सालाना। यानी पर डे के हिसाब से निकालेंगे तो 1,09,000 रुपये रोज। तो ये जो दीवाना आदमी है ना, ये जो बैठे यहाँ पे मुदस्सिर भाई, और ये जो बहुत सारे आपके यहाँ नजर आ रहे हैं, ये आपके बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके सामने ये बातें आए दुनिया की रास्ते। अब मैं तो आया हूँ, समझ लो इतनी दूर से, तो मैं फ्री में तो आया नहीं होगा, बहुत सारे पैसे लिया होंगे मैंने, कार वार के खर्चे वर्चे सब लिए और टाइम निकल के आए। तो ये चाहते हैं कि आपके सामने ये रखो कि दुनिया में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये चाहते हैं बसमत की बच्ची ऐसे बने। इन तुम्हारे घर में क्या बुरा लगेगा भाई अगर आपके बच्चे को 1,09,000 रुपये रोज मिले, तो क्या गलत बात। तो इन्होंने तो आपसे पैसे नहीं लिए होंगे ना यहाँ आने के, तो तुम तो 100 रुपये लिए के यहाँ आके बैठे तो 100 रुपये ऐसा कुछ नहीं लिया। ये बेलौस शादी में बेलौस मोहब्बत कि आपके बच्चों से इनको ओरिजिनल मोहब्बत है। अच्छा, ये देखिए, इसमें एक हैरत की बात ये है मेरी बहनों, अल्लाह अच्छा रखे आपको, मेरे भाइयों, ये
4 करोड़ सालाना कमाने के लिए जो बच्चे चले गए, 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ अभी IIT बॉम्बे से, इनकी भी उम्र 21 साल है। 4 करोड़ में कितने जीरो आते हैं ये भी थोड़ा मुश्किल मामला है, लेकिन वो बच्चे इस काबिल हो गए अभी कि 4 करोड़ सालाना की उनको तनख्वाह शुरू हो गई। 21 साल की उम्र, अभी तो बहुत लंबी एज है, अल्लाह ताला और नवाजेगा उनको। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, गुड़िया सुन बेटा, प्यारी बच्ची, ये तुम्हारे बच्चों का भी मुकद्दर बन सकता है। बहुत आसान बात है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ये बच्चे भी कोई दूसरी दुनिया से आए हुए बच्चे नहीं है, ये सेम तुम्हारे बच्चों की तरह यहाँ बसमत की जैसी स्कूलें, ऐसी स्कूलों में बहुत छोटे छोटे देहातों से पढ़ के आए हुए बच्चे हैं। ये कोई बहुत अमीरों के बच्चे भी नहीं है। खास बात, वो जो आस्था अग्रवाल थी उसके अब्बा कंपाउंडर थे, और ये चारों का प्रोफाइल देखेंगे आप तो इनके अब्बा भी कोई बहुत ज्यादा करोड़पति नहीं। तो करना क्या पड़ता, सिंपल एक बात, आप अपने बच्चों पे कॉन्सेंट्रेट करें कि इनको बड़े इत्मीनान से 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का साइंस और हिसाब अच्छे से समझाना पड़ता। और जुबान अगर उर्दू मीडियम की है आपकी तो उर्दू इनकी थोड़ी अच्छी कर दीजिए। क्लास में, स्कूल में जाके अपने असातिज़ा से मिलके कि भाई हमारे बच्चे की उर्दू ज़रा अच्छी कर दो, इंग्लिश अच्छी कर दो। और इस 6वीं से लेकर तो 10वीं तक के उनका साइंस और हिसाब ये थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको इसके लिए चाबी दे रहा हूँ मैं, आपको गौर से लिख लीजिए। जो बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट को आपने घर पे जाके अपने बच्चे के लिए उसको रोज का मामूल कर दीजिए। मोबाइल से बच्चे तो रुकने वाले हैं नहीं, तो उनको बोलो कि तुम एजुकेशन की ये चीजें मोबाइल से पढ़ लो, तो तुम ये लेवल तक पहुंचने के लायक हो सकते हैं। एक लिखिए खान एकेडमी, लिख लो या उसको रिकॉर्ड कर लो, खान KHAN, खान एकेडमी। ये अमेरिका का एक मुसलमान बच्चा है, खान नाम का, सलमान खान नाम है उसका, अमेरिका का बच्चा। उसने ये साइट बनाया है जिससे दुनिया के सबसे ज्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप बोलेंगे हमारे पास में टीचर नहीं है भाई, इतने अच्छे से मैथ्स का समझेंगे हम, और इतने अच्छे से हमको हिसाब कौन समझाएगा और साइंस कौन समझाएगा। तो तुम खान एकेडमी से अपने बच्चों को फ्री में सिखा सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा बेटा आपको। अपने बच्चों को, आप मेरी बेटियां बैठी है, मेरी नवासियां जैसी आप तो आप क्या करो बेटा, ये खान एकेडमी की एप्लीकेशन निकालना या वेबसाइट पे जाना, कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी भरने की जरूरत नहीं। आप इसको स्क्रॉल करें और वहां नीचे रहेगा लिखा हुआ लर्नर, यानी सीखने वाले, लर्नर। तो लर्नर को क्लिक करें, फिर नीचे जाएं और आप देखेंगे वहां पे लिखा रहेगा मैथ इंडिया। मैथ इंडिया जा रहेगा, उसको क्लिक करना तो पहली क्लास का मैथ आएगा। तो पहली क्लास का मैथ क्या आएगा, 1 जमा 1 या 1 + 1 = क्या रहेगा, तो बच्चे निकलेंगे 2। यहां से शुरू होता है। तो आपके घर के जितने छोटे बड़े बच्चे, आप इनको मैथ, साइंस पहली से लेकर तो 12वीं तक इससे करा दें। ये फ्री में है मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह अच्छा रखे आपको, ये फ्री में है, फ्री में। और उनको बोलो कि तू दिन भर इससे खेल मां, और अगर उसने अच्छे से पढ़ाई किया इससे तो खान एकेडमी वाले उसको पैसे भी देते हैं। और दूसरी बात, अगर इसने 12वीं तक इससे कर लिया तो उसको कोई भी JEE की या नीट की कोई क्लासेस लगानी नहीं पड़ती, ये खुद ही काफी है उसके लिए। और साउथ इंडिया ने इंडियन करिकुलम, सुनो, अपने स्कूल में जो पढ़ाया जाता प्यारी बेटियों, ये पढ़ाया जाता स्टेट का, रियासती निसाब पढ़ाया जाता। इससे बड़ा निसाब आता CBSE का। बहुत पैसे लगते हैं CBSE के स्कूल में पढ़ाने के लिए। और ये जो खान एकेडमी का है, ये CBSE का फ्री में पूरा निसाब आपके बच्चों को आपके घर में पढ़ा देता, आपके फुर्सत के टाइम में। जब आपको फुर्सत रही, मोबाइल निकाले, उसमें खान एकेडमी करें, और सिर्फ अकेली खान एकेडमी आपके बच्चे को साइंस के पूरे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स,
और मैथमेटिक्स पहली से लेकर 12वीं तक कंप्लीट करा देता तो आपका बच्चा वो 4 करोड़ का मामले में फिट हो सकता है। क्या आपके बच्चे के भी मुकद्दर में वो 4 करोड़ की पेमेंट वाला मामला हो सकता है? आईआईटी में तुम्हारा बच्चा जा सकता है, तो वहां से इंजीनियर बन सकता है, एकदम आसान है। ये लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज करे, गौर से सुनो जरा, ये लोगों ने पैसे खर्चा करके प्रोग्राम अरेंज करे। मैं वहां से यहां आया, मैंने आपके सामने ही बात रख दिया। वो खान एकेडमी, सलमान खान अमेरिका में बैठ के ये पढ़ा रहा आपके बच्चों को फ्री में, ना इन्होंने पैसे लिया उससे, ना मेरा कोई पैसे का ताल्लुक है उससे, और ना वो खान एकेडमी का ताल्लुक है। अब मुजरिम कौन? अब तुम नहीं करेंगे तो तुम मुजरिम। अच्छा, आरएसएस रोक रही है तुम्हारे को यहाँ आके कि ये प्रोग्राम मत करो, मेरे को रास्ते में रोके क्या भाई तुम मत जाओ प्रोग्राम करने में? कि बीजेपी रोक रही, कि शिवसेना, कोई रोकता नहीं ना, कोई भी नहीं रोकता। हम ही दुश्मन हैं, हम ही नहीं पढ़ते, हम ही दुश्मन हैं। तो अगर तुम थोड़ा सा अपने बारे में सोचो कि तुम करने को तैयार हैं, तो ये सब चीजें पूरी के पूरी फैसिलिटीज आपके लिए है। एक बात ये हो गई है कंप्लीट कि अगर खान एकेडमी से करें तो आपकी एंट्री मेडिकल कॉलेज के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में हो सकता है आपके बच्चे का एडमिशन सिर्फ खान एकेडमी पे। इंजीनियरिंग में हो सकता है, आईआईटी में हो सकता है। दूसरी बात में सुन लो, मुझे सिर्फ 1 मिनट, दूसरी बात सुन लो, इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारे बसमत का कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा, तुम्हारे बसमत का कोई भी बच्चा जो गवर्नमेंट, सर आप भी खामोश हो जाए, 1 मिनट जरा बोले मत, बात ही मत करो प्लीज। तुम्हारे बसमत का कोई भी बच्चा जिसने मेहनत करके खान एकेडमी और ये सब चीजें करके, सिर्फ खान एकेडमी करा तो चले जाता हूं, खान एकेडमी करके अगर उसका नंबर इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट सीट में लग रही है या मेडिकल में गवर्नमेंट सीट में लग रहा है, चाहे आईआईटी में लगे ये और चाहे आपका एम्स में नंबर लगे, तो आप बोलेंगे हमारे तो पैसे तो है नहीं भरने के। सवाल आता ना, पैसे नहीं है तो फिर अब क्या करेंगे? हमने सब कर लिए फ्री में, ये था खान एकेडमी और ये इसके बाद ये था फ्री में, तो हमने ये कर लिया, हमारे बच्चे का नंबर लग गया आईआईटी में। अब पैसे कहां से लाएंगे? तो मेरा नंबर लिख लो आप, आपके बच्चे को साबुन ताला वाला नेता वेता लीडर, मैं बहुत अब तारी से ये बात था, तालियां सुन के खुश नहीं होना पड़ता है। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए ये पूरा अरेंजमेंट करा दूंगा इंशाल्लाह। उसकी पूरी फीस स्कूल की, अगर उसके अब्बा देने लायक नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे 3 लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को पैसे देने के लिए तैयार है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को, हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई है, उसका बच्चा है, वो भी जा नहीं सक रहा तो उसको भी दे सकते, कोई बात नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है? पैसे का मामला हो गया, वहां तक पहुंचने का रास्ता हो गया, फिर अब क्यों नहीं पहुंच पाएंगे हम? तो सिर्फ तुमको ये अज़्म करना है, दिल में ये अज़्म करना है कि अगर मैं पूछूं कि तुम में से कौन आईआईटी में जाएगा, तो ऐसा बोलना जरूरी है कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। कौन जाएगा आईआईटी में? लेना हम तम नहीं ना मां, मैं जाऊंगा, ऐसा बोल, जोर से बोल, कौन जाएगा? एम्स का डॉक्टर कौन बनेगा? बस अब अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बोलो कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मेहनत करो। ये देखो, तुमको ये खान एकेडमी तुमको एंट्रेंस के लिए काफी है, मोर देन इनफ। फ्री में कोई चीज समझ में नहीं आई तो फोन करके मेरे से पूछ लेना, 10 बजे के बाद मेरा फोन खाली रहता, मैं बता दूंगा आपको। दूसरी बात कि आपका नंबर लग गया तो फिर अब पैसे भी मिल जा रहे माशाल्लाह, तो और क्या रहा? आपको सिर्फ इनिशिएट करने का है, कोशिश करने का है और अल्लाह ताला से दुआएं करने की कि अल्लाह ताला हमारा दिल पढ़ाई में लगा और हमको ये समझा। एक बात आखिरी बोल के मैं बैठ जाता हूं, बस खत्म हो गई मेरी बात। वो जो आस्था अग्रवाल थी जिसको 57,000 रुपए रोज मिल रहे थे, और ये बच्चे जिनको
4 करोड़ रुपए सालाना मिल रहे हैं, 1,09,000 रुपए रोज के मिल रहे हैं, ऐसा तुम्हारे बसमत का हर बच्चा बन सकता। एक शर्त है बस कि ये खान एकेडमी जो मोबाइल पे देखते हैं, मोबाइल पे देखने की चीज है, इसके अलावा मोबाइल नहीं होना तुम्हारे बच्चों के पास। इन्होंने नहीं देखना कोई दूसरी चीज, टाइम खराब नहीं करना, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टाग्राम, कोई भी चीज अपने बच्चे का नहीं करना। अगर तुम इन चीजों में कुर्बानियां देने को तैयार हैं तो ये पूरी के पूरी कामयाबियां आपका मुकद्दर बन सकती। और अगर आप कुर्बानियां देने को तैयार नहीं है तो फिर वही मजदूर बनने के लिए अपने बच्चों को तैयार करो। ये सामान उठाएंगे लोगों का, लोग बहुत हिकारत से इनको बोलेंगे, सब चीजें तुम्हारे हाथ से चली जाएंगी, तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारे बच्चे पे कंट्रोल भी नहीं रहेगा और ये कल का मजदूर बनेगा। लोगों का सामान मजबूरन उठाना पड़ता है, थोड़ी सीखना पड़ता मजदूरी, ये मजबूरन करना पड़ता। आज तुम्हारे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम हो रहे हैं, ये लोग जिनको कुछ लेना देना नहीं तुम्हारे बच्चों से, कल तुम्हारा बच्चा 1 लाख रुपए रोज कमाएगा तो ये 1 रुपया भी मुदस्सिर भाई को लाके देने वाला नहीं, और इनको उम्मीद भी नहीं है उससे। ये जो यहाँ लोग बैठे हैं इनको कोई उम्मीद नहीं है कि इनके घर चलेंगे तुम्हारे बच्चों के पैसों से, कोई लेना देना नहीं। तुम सेटल हो गए तो एक मुसलमान सेट होगा, तुम सेटल हो जाएंगे तो एक इंडियन सेट होगा, तुम खुश रहेंगे तो एक फैमिली खुश होगी। ये इनके सोचने हैं, अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा सोचते हैं लोग। सिंपल एक बात समझे, आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं कि हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम जाहिल रह जाएंगे। हम जाहिल रह जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर राज करने वाले दूसरे लोग रहेंगे। अल्लाह ताला ने एक बात इरशाद फरमाई कुरान मजीद में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली आयत है कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। बहुत सारी बुराइयां थी मक्का में, लड़कियों को गाड़ देते थे, शराब पीते थे, झगड़े करते थे, बहुत ज्यादा बुरे बुरे हाल थे। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तलब इल्म अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान का पढ़ना फर्ज है, फर्ज जैसे नमाज फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है, जैसे पढ़ना भी। जो बसमत में पैदा हुए और बसमत की स्कूलों में पढ़ते हैं वो अमेरिका के टीचर से कैसा फायदा उठा सकते हैं खान एकेडमी। इनका नंबर लग जाता मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पैसे का प्रॉब्लम खत्म हो गया। आज आपका वो लोग जिनको पैसे का टेंशन है, जिनका पैसे अल्लाह करा में आपके हल्दी वल्दी का कारोबार बहुत है माशाल्लाह, बहुत करोड़पति लोग हैं आपके यहाँ, तो उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिनको पैसों का प्रॉब्लम है उनके बच्चे माशाल्लाह डेली से सकते, इसकी हिम्मत मिली आपको। अब आप इनिशिएट करें और आपको यानी हम बहुत गुजारिश करते हैं, मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे, तमन्ना है मेरी कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाने के मामले में आप कभी भी मुदस्सिर भाई से नंबर ले लें, या मैं नंबर दे देता हूँ आपको, 10 बजे के बाद मुझे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई करूंगा। मेरा नंबर लिख लीजिए या रिकॉर्ड करें तो रिकॉर्ड कर लीजिए, 9881 33 6151 9881336151। मेरे को रात में 10 बजे के बाद फोन करना, ये फोन भी मत करो, जान दो, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेज देना कि ये बात समझ में नहीं आई, मैं इंशाल्लाह उससे जब भी मेरे को मौका मिला उससे जवाब दे दूंगा। इतने सारे फोन तो मैं रिसीव नहीं कर सकता, तो मैं जब भी मेरे को मौका मिला आपको जवाब दे दूंगा। अल्लाह ताला अच्छा रखे, आपको खुशियां बताए, आपके बच्चों की खुशियां बताए, आपके बच्चों की उससे आपकी आंखों को ठंडक दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।